Meaning and objective of planning. First of all, you must know what is planning. Meaning of planning or what is planning. Planning is a process of deciding in advance. Planning is a process of deciding in advance what is to be done, where is to be done, when is to be done, and who is to do it. In some simple words, you can say planning is a process of deciding in advance. Planning एक ऐसी प्रक्रिया है जो डिसाइड करती है इन एडवांस पहले से ही कि उस किसी भी टास्क को कब पूरा किया जाएगा, कब पूरा किया जाएगा, किसके द्वारा पूरा किया जाएगा और कहाँ पे पूरा किया जाएगा. दैट इज ए प्लानिंग. इन ए स्पोर्ट्स, प्लानिंग इज ए विटल रोल इन स्पोर्ट्स, बिकॉज कोई भी एथलीट अपने आप को प्लान करके चलता है अपने स्पोर्ट्स फील्ड में अपने एम को अचीव करने के लिए. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लेयर भी और जो टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं दोनों के दोनों अपने टास्क को प्लान करके चलते हैं. अपने टास्क को इन एडवांस थिंकिंग प्रोसेस सोच के और अपने पूरे के पूरे ट्रेनिंग शेड्यूल को और कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिटर को हेल्ड कराना है उसको प्री प्लान करके चलते हैं ताकि वो अपने एम को अचीव कर सके. जितने भी प्लेयर्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जितने भी एथलीट्स होते हैं, वो उनका जो ट्रेनिंग जो पीरियड होता है दैट इज़ ए प्लानिंग. उस ट्रेनिंग पीरियड में वो अपने आप को प्लान करके चलते हैं आने वाले टूर्नामेंट में अपनी जीत के लिए. उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए एथलीट्स और प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लान करके चलते हैं. किस चीज़ को प्लान करते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग को प्लान करते हैं कि आपने वीक में कितने दिन आपने प्रैक्टिस करनी है, कितने दिन रेस्ट करना है, कौन सी ट्रेनिंग करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है, सर्किट ट्रेनिंग करनी है, या फिर आपको फास्ट ट्रेनिंग करनी है, स्लो फास्ट ट्रेनिंग करनी है. तो सब कुछ प्लानिंग का ही पार्ट होता है ताकि कोई भी एथलीट, कोई भी प्लेयर अपनी एम को अचीव कर सकता है. दैट इज़ द प्लानिंग. You can say that planning is a rational process of thinking in advance about our aims and how we can attain them. प्लानिंग एक रैशनल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, सोचने की एक ऐसी प्रक्रिया है इन एडवांस अबाउट आवर एम्स, वो आपको आपके एम्स के बारे में, एंड हाउ वी कैन अटेन देम, और आपको आपका एम कैसे अचीव करना है. दैट इज ए प्लानिंग. यू कैन से दैट प्लानिंग इन स्पोर्ट्स it is an intellectual process of thinking in advance about setting and goals and developing strategies which are required to attain the goal efficiently in the field of sports. Now students, objectives of planning. What are the objectives of planning? क्या उद्देश्य हैं आपके प्लानिंग के? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, क्या उद्देश्य हैं आपके किसी भी टास्क को प्लान करने के? फर्स्ट है अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर ऑफ लास्ट मिनट. अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर.
अवॉइड necessary pressure. Second objective of planning is increase efficiency. Increase efficiency. And third is control and limit problem. Control and limit problem. And fourth is facilitate proper coordination. Facilitates proper coordination. And fifth is facilitate safety and improvement. Facilitate safety and improvement. Safety and improvement. And sixth is increase creativity. Increase creativity. And last is, that is seventh objective, reduce the chances of mistake. Reduce the chances of mistakes. Now you think, चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से हो या वो प्लेयर्स की तरफ से हो, अवॉइड चांसेस ऑफ, अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर. अगर किसी भी प्लेयर ने, किसी भी एथलीट ने अपने प्लान को अगर सुचारू ढंग से अगर उसको प्लान किया है तो अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर. उसको जो अननेसेसरी जो प्रेशर आता है ड्यूरिंग द गेम और कंपटीशन, उसको अवॉइड किया जा सकता है. या फिर वो अगर ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से अगर प्लान करना है तो ड्यूरिंग द कंपटीशन जो अननेसेसरी प्रेशर आता है, कभी भी आ सकता है, उसको अवॉइड किया जा सकता है. नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी. अगर किसी भी एथलीट ने, किसी भी प्लेयर ने अगर अपने ट्रेनिंग प्लान को अगर प्रॉपर सुचारू रूप से या फिर प्रॉपर वे में अगर आपने उसको प्लान कर रखा है तो उस प्लेयर की जो एफिशिएंसी होती है, उसकी जो कार्य करने की दक्षता होती है, जो पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है. थर्ड इज कंट्रोल एंड लिमिट प्रॉब्लम. ड्यूरिंग द कंपटीशन, चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से हो या किसी एथलीट और प्लेयर की तरफ से हो, उसका प्रॉपर कंट्रोल रहता है. जो उस कंपटीशन में या फिर उस टूर्नामेंट में जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं उन पे. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. जब ऑर्गेनाइजर्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटीज़ होती हैं, जब वो कार्य करती हैं तो उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहता है. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट सेफ्टी एंड इम्प्रूवमेंट. अगर आपने सब कुछ पूरी टूर्नामेंट को प्री प्लान कर रखा है, अच्छे से साइंटिफिक वे में प्लान कर रखा है, तो जो सेफ्टी, जो सुरक्षा और जो इम्प्रूवमेंट, जो किसी एथलीट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि प्रॉपर प्लानिंग से प्लेयर और एथलीट्स को प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड की जा सकती है. नेक्स्ट इज इंक्रीज क्रिएटिविटी. अगर आपने अपने साइंटिफिक वे में किसी प्लान को प्लान कर रखा है तो क्रिएटिविटी, किसी नई चीज़ का आविष्कार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कुछ नई चीज़ आप सीख सकते हो. नेक्स्ट इज रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स. गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. दीज आर द
मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग।